आप अपने घर पे ही बैठे होंगे अपने कंप्यूटर के सामने, आप रेहान साहब को असिस्ट कर सकते हैं। अपना लैपटॉप पकड़ो और गाने सुनने शुरू कर गाने दो, गमों के साए सुनना शुरू कर दो। वैसे थोड़ी तुमने तबाहकारियां पैदा कर दी हैं, बस कर दो। अच्छा, ये सलाह आपकी तबाहकारियां मैंने करवाई हैं ना। और ऐसा नहीं कि हमारा मुल्क यूं ही थोड़ी चौथे नंबर पर आ गया फ्रीलांसिंग पे, तो बहुत तादाद में चाहे लड़के हों लड़कियां हों वो फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। और कभी पहले नंबर पे आने की बात ना करना, हमेशा दूसरा तीसरा, और आपका नंबर जब भी आया ना, चाहे ईमानदारी में भी हो, वो 142वां नंबर ही आया। आपको कम से कम इतना आना चाहिए कि आप किसी से भी अंग्रेजी जबान में अच्छे तरीके से बात कर सकें, कम्युनिकेट कम से कम कम्युनिकेट कर सकें। मैंने तो यही देखा, ये पिछले दिनों बाबा जी अल्लाह वाला कह रहे थे कि मोबाइल से पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने तो उन्होंने जितनों को लेके दिया, उन्होंने सबसे पहले गमों के साए सुने हैं। बाज़-औक़ात लोग फ्रीलांसिंग को कुछ और समझते हैं, कुछ और समझ उसको फ्री समझते हैं। फ्री आजाद समझते कुछ ऐसा है, फ्री मिलने वाला है। तो अगर हम फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन बताना शुरू कर दें मोबाइल कॉल के जरिए ही, जो कि बड़ी चीप सस्ती हो जाएगी और हर खास आम के पास पहुंचेगी। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त शहरियार भाई, और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। और ताबा जी आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, पता ही नहीं चल रहा रमज़ान का। रमज़ान में हम सब जो कि यहाँ पे मुलाजमत करते हैं, कितना आसान और कितना मुश्किल होता है रोजे में आना, आप बताएं। आप जानते हैं मेरा घर कहाँ पर है। मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइड अप हो जाती हूँ ट्रैवलिंग से, जिससे बिल्कुल डिस्टेंस है बहुत घर ज़्यादा। और दफ्तर के दरमियान डिस्टेंस, और फिर कराची शहर का जो ट्रैफिक है, कितनी भी अच्छी गाड़ी में बैठ कर आए, लेकिन वो जो ट्रैवलिंग है ना, वो आपको मार देती है। आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, आप तो किसी भी जहन में जाके जो है वो बैठ जाते हैं। शुक्रिया, क्या जहन में जाकर, मेरे तो हाथ बंधे हुए जब से रमज़ान चढ़ा है। मैं तो किसी काम का नहीं रहा। तो शुक्रिया आपने बात की मुझसे, वरना मुझे लग रहा था शायद मैं बच्चों का स्पाइडरमैन हूँ। आप स्पाइडरमैन नहीं है, वैसे तो हैं आप स्पाइडरमैन। आप किसी भी रूप में किसी भी इंसान के अच्छा भला काम कर रहा होता है, उसको भगला देते हैं और बेचारा अपनी पटरी से उतर जाता है। आपके इंसान ऐसे ऐसे काम करते हैं कि मुझे भी देख के उन्हें उनसे सीखना पड़ता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आपने इतना ट्रेन जो कर नहीं, दिया। मैंने नहीं, मेरे से मेरा लग नहीं। अभी इतना औखा लग रहा है। अच्छा इमरान भाई, आप बताएं रमज़ान में कितना आसान या कितना मुश्किल है अपनी मुलाजमत पे जाना रोज़े में, देखें जब इंसान को अपने घर वाले मेरे लग रहे हैं। ये इस रमज़ान तो अल्लाह का बड़ा करम है। मुझे हैरत इस बात की कि कहीं से भी रोज़ा रखने का तो कोई एहसास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि मौसम शायद बहुत अच्छा चल रहा है इस रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है। बाकी मुझे जो ज़ाती तौर पर मसाइल आ रहे हैं ना, वो है नींद का पूरा ना होना। क्योंकि रात तकरीबन 1 से 1:30 बज जाता है सोते सोते, और सुबह 4 बजे सहरी में उठ जाते हैं। 3 से 3.5 घंटे सोने को मिल रहा है। उसके बाद फिर मैं नहीं सो पाता, क्योंकि फिर मुझे 7:30 बजे उठना होता है, स्कूल जाना होता है। तो यानी कि जो वर्क इन्वायरमेंट है ना, वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है रमज़ान में। या तो बंदा नींद पूरी कर ले या फिर जॉब पे चला जाए। बिल्कुल सही। अच्छा रमज़ान का तो दर्स ही यही है ना, सब्र। और देखें ना, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि रमज़ान आ गए तो हमने काम नहीं करना। काम अपनी जगह पे, इबादत अपनी जगह पे, ठीक है ना। और यही चीज़ हमें रमज़ान सिखाता है, रोज़ा सिखाता है कि हमें सब्र करना है। काम तो करना है अपनी जगह पे, काम नहीं करेंगे तो मामलात ज़िंदगी जो है वो कैसे चलेंगे घर के। तो हम सब ने काम करना है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि एक तो ये रिवायती मुलाजमत होती है, एक और ज़रिया माश है जिसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। आपने नाम सुना इसका? ये क्या है? अच्छा, आपने नहीं सुना? आपने नहीं, ऐसे सुनते रहते हैं फ्रीलांसिंग है। कभी ट्राई भी नहीं किया आपने? नहीं, देखा नहीं। क्या क्या करते हैं आप बता दें। फ्रीलांसर ये है, ये किसी शहर में घुस जाते हैं, ये पुलिस भाई देखे ना, बगैर इनविटेशन के चले जाते हैं ना। ये तो है। तो मेरे जिम्मे फिर वही लगा दिया हैं। वो जो आपके नौजवान बिन बुलाए लोगों की शादियों में घुस जाते हैं और हैं मनो खाना खा जाते हैं, उनको मैं भेजता हूं। वैसे पीछे तो आप भी हैं। नहीं, मैं पीछे क्या। वाह भाई वाह, ये तो वो बात हुई ना। आपने अपने कारकुन, ये तो अब चले, आप चले। जगह जगह अपने कारकुन बिठाए हुए हैं उनके दिमागों में, तो वो तो जाएंगे ना। छोड़ा करेंगे तो वो बात हो गई ना कि ये बंदा पहले दलेर मेहदी के साथ काम करता था, उसने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? औखे कम ना क्या करना। मैं बता रहा हूँ ना कि दलेर मेहदी के पीछे ये ढोल बजाता था, उसने निकाल दिया। भाई निकाला क्यों है? ये उसके आगे बजाने लग गया। तो ये बात होगी कि मैं पीछे, मैं कैसे पीछे हो सकता हूँ? उनको खुद, उनके अंदर की जो भूख है, जो आपके मुल्क में गुर्बत है, वो उन्हें मजबूर करती है बिन बुलाए। हाथ बंधे हुए रमजान है,
अच्छा बिल्कुल, हाँ ये बता रहे हैं कि बिल्कुल मैं बंदा हूँ। तो वो जो आपके मुल्क की गुर्बत है वो मजबूर करती है उन्हें कि वो जाके बिन बुलाए खाना खाएं और जितना जी चाहे खाएं और जितना चाहे उजाड़े भी, उन्हें कौन रोक सकता है? चलिए ये तो ज़िमनी बात है, लेकिन जैसे कि मैंने मैडम ने कहा कि मुझे नहीं पता फ्रीलांसिंग का, तो ज़िमनी बात की आपने, ज़िमनी इलेक्शन भी तो होते हैं, उनका क्या इलेक्शन के बारे में तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो वहाँ भी आप ही जाते हैं। आप बोलेंगे तो चुप नहीं होगा, बताइए ना फ्रीलांसिंग बिल्कुल, क्या, इससे कोई फायदा है? बिल्कुल बहुत फ़ायदा है। और जैसे क्या आपने कहा कि रमज़ान में, जैसे कि आपने बताया कि आपको ट्रैवल जो है वो मारता है, लेकिन अगर क्या ही ऐसा हो कि आप अपने घर से बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम करें और आपको जो है उसके पैसे मिल जाए, तो ये अच्छा नहीं है। आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने घर में अपने कमरे में सुकून से अपने लैपटॉप के सामने काम करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है, और बहुत तेज़ी से लोग इस जानिब राग़िब भी हो रहे हैं। बल्कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या अगर गलती हो गई तो मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा मेरे दोस्त, कि पाकिस्तान शायद तीसरा या चौथा मुल्क है जहाँ पे दुनिया में जहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रीलांसर पाए जाते हैं कि जो घर बैठे अपना काम करते हैं बिल्कुल और पैसे कमाते हैं। कौन सा काम है जो उनको आता है जो हमें नहीं पता? बहुत सारे काम, और ये घर बैठ के होते हैं। बिल्कुल घर बैठ के होते हैं। आप पाकिस्तान का जो पहले इतना बेड़ा बैठ रहा है और आप मजीद बैठाना चाह रहे हैं? नहीं, पहले जो ऐसा बेड़ा नहीं बैठा है देखें वो आपकी इसी मेहरबानी वजह है। से है। नहीं, मेरी मेहरबानी ना करें। अच्छा, नौजवान घर से ही ना निकले तो मेरी मेहरबानी है। भाई देखें ना, हमारे मुल्क और आप कोई ऐसा काम उन्हें दे रहे हैं कि घर बैठे, वो तो नहीं करना उन्होंने बिल्कुल ही। ये कुछ हो सकता है कोई ऐसा कि मेरे हाथ खुलवा दें आपको? नहीं, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, 30 तो दिन बंद तक ही आप रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। बंद ही रहेंगे आप। ये तो फिर भाई मोमन का सब्र मुझे तो ले डूबा है बस भाई। चलें, कर लें जितना भी सब्र है, जितना भी काम करने हैं कर लें। फिर जो 30 दिनों के बाद जो हम काम करेंगे हैं उनको नाकाम कर दें। तो जैसे मैडम ने कहा कि कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग हो सकती है। पहले तो फ्रीलांसिंग के मतलब समझे क्या है कि ऐसा बंदा, फ्रीलांसर वो होता है जो कि कहीं मुलाजमत नहीं करता, बिल्कुल आज़ाद होता है वो, और कहीं जॉब नहीं कर रहा होता, अपने घर पे बैठ के काम करता है टास्क वाइज। यानी कि उसको एक काम मिलता है, वो काम वो कर देता है, उसको उसके पैसे मिल जाते हैं। इसकी बनिस्बत हम जब मुलाजमत करते हैं तो हम रोज़ाना, हम पे कुछ रूल्स लागू होते हैं, हम वक्त पे आते हैं, वक्त पे जाते हैं, और हमारे पास जो काम होते हैं उन्हें हम करते हैं और उसकी रिपोर्ट देते हैं। सारी चीज़ें जो एक रिवायती दफ्तर का तरीक़ाकार होता है वो एक मुलाजमत पेशा बंदी पे लागू हो जाती हैं। लेकिन फ्रीलांसर वो होता है जो कि बिल्कुल उसके ऊपर कोई रूल नहीं होता। रूल इन टर्म्स के ये रूल तो होते हैं कि आपने काम करना है, इतने दिन में करना है, उसके पैसे आपको ले लेने हैं। बाकी इसके अलावा वो टाइम से आज़ाद होता है, वो प्लेस से आज़ाद होता है। इन दोनों चीज़ों से आज़ाद होकर वो बिल्कुल अपने घर पे बैठ के फ्री माइंड के साथ काम करता है और उसको पैसे मिल जाते हैं। ये टास्क बेस्ड जॉब होती है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आपका शायद दूसरा ये भी हो सकता है कि कौन कौन से शोबे ऐसे हैं। तो दुनिया का तकरीबन हर शोबा ऐसा जो कि कंप्यूटर पे बैठ के किया जा सकता है वो फ्रीलांसर कर सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई जो हमारे जो वो दिहाड़ी पेशा दोस्त होते हैं तो वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। बेसिकली उनकी जो भी फ्रीलांसिंग ही होती है वो रोज़ाना काम को करते हैं, उनको उसकी उजरत मिल जाती है। लेकिन ऐसे काम जो कि कंप्यूटर पर बैठ के किए जा सकते हैं उसे हम फ्रीलांसिंग के शोबे में या फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसमें क्या कोई एक स्किल स्पेशली आपको सीखनी पड़ती है? इसके लिए स्किल तो सीखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक डिज़ाइनर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप, तो आप ये स्किल सीख कर, जैसे कि डिज़ाइनिंग की आपने स्किल सीखी तो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप जो है अपना स्किल बेच सकती हैं। तो इमरान भाई आपका क्या शोबा है, क्या करते हैं आप? मैं शहरियार भाई बेसिकली तो मैं एज ए ट्रेनर के तौर पर अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ और साथ साथ जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब को मैं पर्सनली असिस्ट भी करता हूँ। तो फ्रीलांसिंग के शोबे में ट्रेनिंग से रिलेटेड, असिस्टेंट से रिलेटेड किस तरह से अपना किरदार अंजाम दिया जा सकता है? बिल्कुल इमरान भाई, आप ट्रेनर हैं तो यकीनन आप फिज़िकली जाते होंगे, एक ग्रुप को आप ट्रेन करते होंगे, बिल्कुल। लेकिन आप यही काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप 1-on-1 ट्रेन भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप ग्रुप ऑफ पीपल को भी ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा आपने बताया कि आप रेहान साहब को पर्सनल उनके असिस्टेंट हैं जी। तो
उसके लिए भी आप उनके साथ यकीनन ट्रैवल या आप उनके साथ चलते होंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग के शोबे में या फ्रीलांसिंग कैटेगरी में एक कैटेगरी जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट की भी है। उसमें ये होगा कि आप अपने घर पे ही बैठे होंगे अपने कंप्यूटर के सामने, आप रेहान साहब को असिस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक असिस्टेंट जो है वो यकीनन अपने CEO, प्रेसिडेंट, जिसको वो असिस्ट करते हैं, उनके बहुत सारे मामला देख रहे होते हैं, उनके ट्रैवलिंग के, उनके बैंक अकाउंट्स या उनकी किसी से मीटिंग है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने लैपटॉप के सामने बैठ के भी कर सकते हैं, जिसे हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। और बड़ी डिमांड है ये फ्रीलांसिंग की फील्ड में। मेरा ये सवाल है जी कि नौजवान तो पहले ही काम नहीं कर रहे और घर ही बैठे हैं, आप भी उन्हें घर बिठा के आप काम उनसे कैसे? नहीं, दरअसल मैं आपका मुकाबला कर रहा हूँ। आपने तो उनको आपने तो उनको घर पे बिठा दिया, उनके तो आप भी तो वही घुस गए। अब आप मेरा अब आप मेरी सीट लेंगे? मैं उनको एक अच्छी अमल की तरफ लेकर आ रहा हूँ कि देखो, शैतान का पीछा छोड़ो, या शैतान जो आपको वरगला के रखा हुआ है ना, खाली दिमाग में बैठा हुआ है, उसको निकालो बाहर यहाँ से और अपना लैपटॉप पकड़ो और गाने सुनने शुरू करो, गमों के साए सुनना शुरू कर दो। वैसे थोड़ी तुमने तबाहकारियां पैदा कर दी हैं, बस कर दो। अच्छा, ये सलाह आपकी तबाहकारियां मैंने करवाई हैं? बस तो डाले ना, बस। अच्छा, मैंने पानी को जाके पानी के कान में कहा कि यहाँ से गुजर के जाना है। गलतियां करवाते हो, गुनाह करते हैं लोग और फिर अजाब आता है। वाह। और उन लोगों को कहा कि ये पानी का रास्ता है, यहाँ आप घर बना लो। अच्छा, आप बताओ शरीयत। देखिए, दरअसल नौजवान जो हैं वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हमारा मुल्क यूं ही थोड़ी चौथे नंबर पर आ गया फ्रीलांसिंग में। तो बहुत तादाद में जो है वो, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, वो फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं और भरपूर काम कर रहे हैं, और आपकी चुंगल से जो है वो आज़ादी पा रहे हैं। और कभी पहले नंबर पे आने की बात ना करना, हमेशा दूसरा, तीसरा, और आपका नंबर जब भी आया ना, चाहे ईमानदारी में भी हो, 142वां नंबर ही है। आपकी बात कड़वी है और सच्ची है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे बेहतरी लेकर आएंगे। अब बात ठीक है। हाँ, ये खुद ही है, बिल्कुल आप। मेरा सवाल है, नहीं, इंशाल्लाह को सही आपने बतौर हथियार रखा हुआ है, अमली कुछ नहीं करना इंशाल्लाह कह के। वाह भाई, बस मेरा सवाल है, फ्रीलांसिंग करते हैं कोई ऐसा तरीका कार नहीं कि पैसों के बजाय डॉलर में पैसे आए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं, तो हमें तो अभी ज़रूरत भी डॉलर्स की है। तो मिल जाते बहुत, हाँ बिल्कुल। क्या डॉलर नहीं, डॉलर लेके क्या हुक्मरानों को देने हैं? नहीं, हुक्मरानों को देंगे। आपने कमाई की, आपने मेहनत की, आप अनुमान रखेंगे। लेकिन ये कि अब आपके मुल्क में जितना डॉलर आएगा उतना ही हमारे मुल्क की मईशत के लिए, ज़रूरत के लिए अच्छा एक वो रहेगा। अच्छा, तो एक फ्रीलांसर कितने डॉलर ला सकता है? आपके जो हुक्मरान है वो तो जाके, मेरे तो हाथ बंधे हैं, और वो ऐसे करके मैं अपने हाथ खोलूँ वरना आप अपने सिग्नल नहीं, तो वो कितने सारे डॉलर इस तरह जाके ले आते हैं, उनका क्या बनता है? देखें, हुक्मरानों की तो हम नहीं, आप देखें, लाजवाब हो गए ना, मेरे सवाल का जवाब हो गए ना लाजवाब। देखिए मेरे सवाल का जवाब तो देने दो। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दो ना, कि मेरे तो हाथ बंधे हैं आसमान से रमजान की वजह से। आसमान से उतर के आए हो? नहीं, मैं देखें, बड़े साल पहले का उतरा हूँ। इस दुनिया में शर जिसने फैलाया है, ठीक है, उसको हम जानते हैं। तो वो जितना डॉलर ले जाते हैं उसके कहीं पीछे का हाथ है। नहीं, ये कहीं आपका इशारा मेरी जानिब तो आप समझ रहे हैं। अक्लमंद के लिए इशारे ही काफी होता है। अच्छा, नकलबंदी। तो आपके जवाब की तरफ आते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। आप फ्रीलांसर जो है मैडम, वो जैसे मैंने कहा टाइम से आज़ाद होता है, वो जगह से आज़ाद होता है। आप किसी के लिए भी काम कर सकती हैं। तो अमेरिका के लिए आप काम कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के लिए बहुत जो है वो वहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं। सही। इसी तरीके से आप यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी काम कर सकती हैं, आप इवन अपने मुल्क के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो दरअसल डॉलर पे काम करते हैं। यानी कि अगर एक वेबसाइट है fiverr.com, अगर आप fiverr.com पे अपना अकाउंट बना लें और आपकी जो स्किल सेट है आपका वो आप वहाँ बता दें, तो आपको कस्टमर कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, चाहे वो इवन पाकिस्तान हो, इंडिया है, या चाइना है, या USA है, या इंग्लैंड है। दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी मुल्क से आपको ऑर्डर आ सकता है, और जो आपको अर्निंग होगी वो आपकी डॉलर में होगी। सही। तो शहरियार भाई, ये शोबा है मखसूस जिसके आप इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसमें तालीमी मयार के हिसाब से भी कोई काबिलियत वाज़ेह है, या ये जितनी भी स्किल्स को आपने बताया उनको डेवलप करने के लिए किसी मखसूस तालीम होना भी काफ़ी है?
सबसे अव्वल तो ये है कि आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल हो गया तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। ठीक है, आपको अपने अपने स्किल में माहिर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपसे परफेक्शन चाहता है, अच्छा काम चाहता है, और उसके बाद आपको पैसे दे रहा है। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक तालीम की आपने बात की, तो कम्युनिकेशन जो है वो आपकी वहाँ पे होती है उर्दू अंग्रेज़ी ज़बान में, उर्दू में नहीं, अंग्रेज़ी ज़बान में होती है कम्युनिकेशन। तो आपको कम से कम इतना आना चाहिए कि आप किसी से भी अंग्रेज़ी ज़बान में अच्छे तरीके से बात कर सकें, कम से कम कम्युनिकेट कर सकें। अगर आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी तो आप उसको वो काम नहीं डिलीवर कर पाएंगे जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा, फिर इसको जस्ट कन्वर्सेशनल कहा जा सकता है, कन्वर्सेशनल इतनी हो कि कन्वर्सेशनल हो। बिल्कुल। एक चीज से मेरे दिल को करार आ गया जी, प्लीज। तो पाकिस्तान में तो फ्रीलांसिंग नहीं करेगा, मजा ही आ जाएंगे। पाकिस्तान इसी तरह डूबा रहेगा कर्ज में। क्यों? आस्क मी व्हाई XZ। इसलिए कि ना पाकिस्तानी उन्हें इंग्लिश उनको आती है, ना उन्होंने सीखनी है, ना किसी ने फ्रीलांसिंग करनी है। हाँ, फ्री में वो ना तो वो फ्रीलांसर बन सकते हैं, अलबत्ता फ्री में जाकर फ्री डांसर जरूर बन सकते हैं, ये याद रखें। हमारी इत्तला के लिए अर्ज है, अब गूगल ट्रांसलेटर भी आ गया है, तो उसका इस्तेमाल कितनों को आता है ये बता दो। अब आपको नहीं आता तो इसमें हमारा थोड़ी कसूर है। क्या कहने भाई, क्या कहने। ऐसे आपकी इसी सोच ने आपको लेके डूबा हुआ है अभी तभी शैतान है। तभी शैतान में मत रहा करो, नुकसान भी होता है। ऐसा ना करे, मैंने नहीं देखा किसी को आता। मैंने तो यही देखा, ये पिछले दिनों बाबा जी अल्लाह वाला कह रहे थे कि मोबाइल से पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने तो उन्होंने जितनों को लेके दिया, उन्होंने सबसे पहले गमों के साए सुने। तो फिर उसने जाके देखा है पहली बार साजिद ये तो आपके हाथ में है ना, आप अच्छा इस्तेमाल करो या बुरा करें। वाह भाई, तो आप क्यों लोगों को गलत इस्तेमाल? और जिसका नाम ही मोबाइल है, इसका इस्तेमाल कैसे अच्छा हो? अच्छा शरियात भाई, ये तो बोलते रहेंगे, आप मजीद बताएं ताकि हम घर बैठ के सुकून से कोई काम रज़ाई में सो सके। तुम्हारा तो काम यही है, तुम चाहते यही हो कि कोई काम ना करे। अच्छा, फिर तो मेरे यही मशवरे देना। अच्छा, कि वो जो सुस्ती है, इसको कहीं और बिठा देते, वो जो सुस्ती और कायली का मारा हुआ है, जो खुद रज़ाई में ऐसे जाके पड़ा हुआ है, जो खादे खरगोश में है, उसको मैंने कुछ नहीं कहा, मुझ पे ना डाले। क्या ख्याल है, लाहौल वाला पढ़ के गायब कर दिया जाए? आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन ये कि इनके जो सवालात है ना, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि लोगों को पता चले जो इनके बातों में आते हैं वो कितना नुकसान उठा रहे हैं। देखें, उस दिन भी किसी ने लाहौल वाला पढ़ दिया था, मैंने कहा 2 टैक्सियां बदल के आए हैं। आज ना पढ़िएगा, बाइक ये वाला मेरा साला नहीं, आज गाड़ी भी नहीं पैसे ज्यादा लेता है आपसे भी। तो वो अब उन्होंने भेजा था तो मैंने 2 टैक्सियां बदली। अगर आपने पढ़ दिया तो यकीनन मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मसला ये बात भी सही है, बिल्कुल जी। अच्छा शहरियार भाई, ये बताएं कि आज भी हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे शहर हैं। अगर हम कराची से बाहर की बात करें, आउट ऑफ कराची, या पंजाब के बड़े शहरों से आउट ऑफ बात की जाए, कस्बे, छोटे छोटे शहर, देहात, वहाँ के लोगों को आज तक इस हवाले से अवेयरनेस नहीं। अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी किसी दोस्त से, तो उसने कहीं पर मेरी वो वीडियो कुछ ऐसी चीज़ देख ली तो लफ्ज़ फ्रीलांसिंग के बारे में आगही हो गई। तो मुझे कहा, यार इमरान, मुझे ये तो बताएं, फ्री का मतलब तो समझ में आ गया, मुफ्त, ये लांसिंग क्या है? तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा यानी कि अब भी बहुत ज़्यादा शऊर की ज़रूरत है। तो इस हवाले से क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हम इस पैगाम को आम कर सकते हैं? इसमें तो जैसे रेहान अल्लाह साहब भी कहते हैं कि गवर्नमेंट, जो कि सरकार के पास बहुत सारे वसाइल हैं, मशीनरी, हर चीज़ है, वो चाहे तो इस पैगाम को बहुत अच्छे तरीके से आम कर सकते हैं। कोविड के दिनों में हम जब फ़ोन कॉल किसी को किया करते थे तो कोविड का पैगाम चला करता था। हाँ। तो अगर हम फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन बताना शुरू कर दें मोबाइल कॉल के ज़रिए ही, जो कि बड़ी चीप वो हो जाएगी, वो सस्ती हो जाएगी और हर खास आम के पास पहुँचेगी, तो मेरा ख्याल है कि पैगाम बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोगों के पास जाएगा। आप सही कह रहे हैं, बाज़ औक़ात लोग फ्रीलांसिंग को कुछ और समझते हैं, कुछ और समझते हैं, उसको फ्री समझते हैं, फ्री आज़ाद समझते हैं, कुछ ऐसा है फ्री मिलने वाला है। इसीलिए तो आपकी कौम उसे ले नहीं रही। फ्री में आपकी कौम को जो भी चीज़ दी जाए वो कभी नहीं लेती। जहाँ तुम सही करते, जहाँ तुम होगे वहाँ यही होगा। क्या कहने पे, मेरे कहने पे वो फ्री में तो वो मतलब फ्री की चीज़ों की कदर ही नहीं करते। ये बाबा जी अल्लाह वाले जो हैं, इन्होंने कितने लैपटॉप बांटे फ्री में, किसने कदर की?
हैं हाँ, वो ये तो जो इनके स्कूल का बच्चा आलिशान उसकी वालदा को दिया जनाब हैं, और वो क्या करती है उस पर बैठ के वही ड्रामे, ना उसके दिमाग में वसवसे डालो उसमें वही, मैंने तो थोड़े से डाले बाकी तो वो खुद शुरू हो गई है। तो तुम्हारा काम ही और है। वो तो वो ड्रामे देखती है कि अच्छा शोहर को कैसे राह सकते हैं, शोहर को कैसे काबू करना है, और शोहर उसका देखो बेचारा 60 kg वो उन्हीं उसकी ड्रामों तवज्जो कहीं और। तुम्हारी वो उन्हीं ड्रामों की पूरे वजह से। पाकिस्तान में एक वो तुर्की वाले की फैमिली का ही पता है तुम्हें? नहीं और भी हैं, लेकिन ज़रा वो मेरी तवज्जो का मरकज़ है ना, आजकल तुर्की वाला बड़ा मशहूर हुआ है। ये बताइए कि ये जो एज अ फ्रीलांसर क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए जिससे आप अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका मेहताबा जी कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको वो स्किल आना चाहिए, और उसके भी पहले हमें कंप्यूटर को चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर की नो-हाउ होनी चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब तो खैर आप स्मार्टफोन पे भी काम कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं या वीडियो एडिटर हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने स्मार्टफोन में रहते हुए कर सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट हैं आप, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली वो स्किल आपको आना चाहिए जिससे आप कमाना चाहेंगे, वो आपको स्किल आना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई, और यही 2 चीज़ें चाहिए जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि इसमें फिर अगर हम और डिटेल में जाएँ तो हम ये बात कर सकते हैं कि आपके पास अगर आप ऐसा काम करें, जैसे इमरान भाई से अभी हम बात कर रहे थे वर्चुअल असिस्टेंट का, तो उनके लिए उस काम के लिए इनको एक वाजिबी सा लैपटॉप या कंप्यूटर मिल जाए तो उससे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, या आप ऐसा काम करते हैं जिसमें तख्लीकी सलाहियत का ज़्यादा काम होता है, तो उसके लिए फिर आपको बहुत ताकतवर कंप्यूटर चाहिए होता है। लेकिन ये ज़िमनी बात है। अलबत्ता अभी तो ये है कि वो लोग जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो वो एक सिंपल से कंप्यूटर के साथ भी ये काम शुरू कर सकते हैं। ये ताकतवर क्या किसी ट्रैक्टर की नस्ल का होगा वो कंप्यूटर? हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। ताकतवर क्या होता है फिर? ट्रैक्टर ही ताकतवर होता है? बिल्कुल, ट्रैक्टर भी ताकतवर होता है। हाँ। ताकतवर होता है, या और एक मशीन है। जैसे 2 घोड़े बोस की होती है, कोई 3 घोड़े का कोई ट्रैक्टर हो, कोई कंप्यूटर हो, कुछ ऐसा ऐसा ही है। कंप्यूटर के अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम है। एक थोड़ा स्लो होते हैं, फिर उससे तेज़ होते हैं, फिर उससे तेज़ होते हैं। अब वो चीज़ें जो उसको तेज़ करती हैं वो इसका प्रोसेसर है, वो इसके अंदर लगी हुई रैम है, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपकी समझ नहीं आने वाली और आपका काम भी नहीं है। ये बंद है ना, कहाँ से लें? मेरे हाथ बंदे और मैं एडमिशन लूँगा, मैं दिलवा दो खुदा के। ठीक है, फिर मैं इस स्किल पे काम करना शुरू कर दूंगी बहुत जल्द। बिल्कुल। आपका है? मेरा आ गया। मेरे तो हाथ बांध दिए गए हैं। अच्छी बात है। और ये अभी मजीद 21-22 दिन रहेंगे। ज़रा अटेंड करके मेरे कान को लगा दो। मैं तेरे को नौकरी वाली से आई हूं? नहीं, कोई ज़रूरी है, कोई बड़ा अहम मसला है, प्लीज़। हेलो। हाँ, और नहीं भाई, ये अब हमारा मसला नहीं रहा है। हाँ, ये सास बहू वाला अब सकाफती मामला हो, अब हम पे तो ना डालेंगे भी, हैं? नहीं, सास बहू की लड़ाई में हमारा कोई काम नहीं। हमने सिर्फ एक आइडिया दिया था कोई 200-400 साल पहले, वो तो अब रिवाज हो गया ना। अब मशरक़ी औरतें की आज लड़े ना। हाँ, तुम हमारा काम में क्यों टांग अड़ाते रहते हो? हाँ, नहीं, ये भी इन्होंने सही कहा। ये काम इनका ही है, बिल्कुल, ये खवातीन का काम है। मैं देखा, मान के कितनी अच्छी हैं आप तो मान गई हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल, हैरत की बात है, आप मखलूक भी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ रहा है, क्या करें, हम भी तो देखें ना फ्रीलांसर बनने के चक्कर में। वाजिब। साथ साथ ये भी बताइएगा इस हवाले से, आप फ्रीलांसिंग के इस मखसूस शोबे में फ़वाइद के साथ साथ क्या कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी पाई जाती है जिससे हम नुकसान उठा सकें? क्योंकि फ़वाइद तो इसके बेशुमार हैं, देखने को मिलते हैं चीज़ें जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन की हैं गुज़िश्ता काफ़ी देर से आप बता रहे हैं तमाम तर चीज़ें, तो क्या कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट भी है जिससे बच्चों को, फैमिली को इससे दूर रखा जाए? ये इमरान भाई नेगेटिव तो नहीं है इसमें। हाँ, अगर आप ये कहें कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं तो इस तरह तो इसके भी 2 रुख ही हैं। सही। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें नुकसान से ज़्यादा फ़वाइद हैं। एक तो ये कि आप आज़ाद हो जाते हैं हर तरह के रूल से, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। और उससे भी बढ़कर ये है कि जब आप अर्निंग करने लग जाते हैं तो आपकी अर्निंग का कोई एक ठिकाना नहीं होता। आप जितना अच्छा काम करते जाएंगे आप उतने अच्छे पैसे वसूल करते जाएंगे। और उससे भी बढ़कर ये कि आप
इस काबिल हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़रिए कई लोगों के मुआश का इंतज़ाम हो जाता है। आप अल्लाह ताला आपको ज़रिए बनाते हैं। वैसे रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और वो ज़रिए बनाती है। तो आगे बढ़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपनी एक एजेंसी बना लें जिसके ज़रिए आप लोगों को हायर करें, आप काम लेकर आएँ और आप अपने पूरी टीम के साथ काम कराएँ। तो मैं समझता हूँ इसमें नुकसान का कोई ऐसा शुबा नहीं है, लेकिन अगर आप पर्सनल हर एक के साथ देखें, हर एक का अपना मसला है। हो सकता है कोई इस काम में इतना बिजी हो जाए कि अपनी फैमिली को ही ना टाइम दे पाए। हाँ। तो ये एक नेगेटिव एक एलिमेंट है जो कि उसके लिए है। तो ये फ्रीलांसर होना कोई ज़रूरी तो नहीं। फ्रीलांसर जो नहीं भी हैं वो भी तो अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाते। हाँ, ये बात भी है, लेकिन जो फ्रीलांसर नहीं है, जो रवायती जॉब करते हैं, उनकी भी तनख्वाह महदूद रहती है। वो स्केल नहीं कर पा सकते जैसे कि फ्रीलांसर तेज़ी के साथ कर जाता है, वो नहीं कर पाते। ये बात आपकी सही है कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी फैमिली को अच्छे टाइम नहीं दे पाते, ऑफिस की मसरूफियतें, दीगर चीज़ें हैं। लेकिन फ्रीलांसर के पास जो एक लिबर्टी आती है टाइम की, कि वो अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकता है, या जहाँ जिस प्लेस पे है वहाँ काम कर सकता है। इवन ये कि अपने फ़ोन को लेकर कहीं भी जाएगा वहाँ पर काम ही करता रहेगा वो। ये चीज़ें उसके पास तो बहरहाल नहीं आएंगी। अच्छा, तो इसकी वजह से उसकी सैलरी महदूद है, उसकी रहनी भी महदूद है। आस्क मी व्हाई? क्यों? क्योंकि ना उसने कुछ नई चीज़ सीखनी, ना मैंने सीखने देनी, ना उसने सीखना है और ना आगे बढ़ना। हम आपके कायदाना किरदार की वो करते हैं, बहुत मोतरिफ है आपके कायदाना किरदार। सुभान अल्लाह। आपने जो लोगों को बांध के रखा हुआ है ना, क्या मोतरिफ है। तो वो जो सुस्त हैं, जो रात देर तक जागते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? आप ही जिम्मेदार है, आप ही जिम्मेदार है। आप क्या लगता है, आप किसी और को जिम्मेदारी देंगे उसकी? नहीं, जिम्मेदारी तो चलो वो एक है। वैसे इनको देख के लगता है कि ये हमारे कबीले के नहीं, वैसे अल्लाह ना करे, नहीं देखना पड़ेगा इनका शनाख्ती कार्ड। नहीं आ गया। कि इस गेम से वाबस्ता भी तो कुछ नेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि हम देख सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में, इस मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के खुसूसन शोबे में, क्योंकि फ्रीलांसिंग के हवाले से जैसे कि आपने बेशुमार एक वसी समंदर बताया और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कैम से रिलेटेड भी तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, जहाँ पे खैर है वहाँ पे शर भी है, और शर जो है वो कहीं वो तो मौका तलाश करती रहती है। तो ये जनाब वहाँ भी आएंगे, वहाँ भी जो है स्कैम करेंगे। लिहाजा वहाँ पे फ्रीलांसर को बड़ा महदूद तो नहीं, बड़ा मोहतात रहना चाहिए कि कहीं उनसे किसी किस्म का स्कैम ना हो जाए, या ये कि वो इतनी मेहनत से काम करें और सामने वाली पार्टी जो है उनको काम या उसके पैसे ना दे सके। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करें जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि आपने जो काम किया है वो ज़ाया नहीं होगा, या ये कि आपके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी। तो अगर आप पूछें मुझसे वो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, तो जी प्लीज़ ज़रूर बताएं। उसमें क्या आप एक्सप्लेन कर दें? जी, उसमें fiverr.com है, बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, जहाँ पे आप बायर और सेलर दोनों जो है वो उनके सरमाए महफूज रहते हैं, उनके काम महफूज रहते हैं, किसी के साथ हल्क तलफी नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आपने कोई काम बना के दिया और आपको वो काम समझ में नहीं आया, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस काम को बेहतर करें, अगेन बार बार आप इसको करेंगी। और अगर आपके दरमियान कुछ इशू हैं तो फिर फाइबर की टीम जो है वो आपकी मदद करती है, रहनुमाई करती है, ताकि ये जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है ये हल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, दिन दिन धा तीन तीन धा तीन तीन धा दिन दिन धा था था था। हेलो, हाँ, करिंदो कुछ ऐसा करो कि कोई अपना ऑर्डर भी पूरा करवा ले और पेमेंट भी ना करे, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना। क्या तुमने भी तो अपने रोजगार का सिलसिला नहीं शुरू करवाना? पहले से कर रखा क्या? आप कुछ भी कर लो, मेरे करिंदों ने कुछ ऐसा सेटअप किया कि ऑर्डर भी कंप्लीट करवा लिया जाएगा और पेमेंट भी नहीं दी। ऐसा कौन सा आपने करिंदों ने कर रखा? मेरे करिंदों ने किया। हाँ, और नहीं कह दो कि ये झूठ है। आप जीत गए। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि ऑर्डर पूरे करवाए गए और पैसे नहीं दिए गए और भाग गए। लेकिन अब वो जो आप बता रहे हैं ना, वो 5-5 वाली बात, क्या है नाम उसका? फाइवर। हाँ, वो पहले पैसे ले लेता है। वो पहले पैसे ले लेता है, वहाँ पे आपकी दाल नहीं करने वाली। वहाँ आपको प्रेशर कुकर और लाना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ और करना पड़ेगा आपको स्कैम करने के लिए। ये कहीं आपने तो नहीं उन्हें मशवरा दिया? नहीं, मैंने नहीं ये दिया। अल्लाह वाले का काम होगा, वो ऐसे कुछ बातें लोगों को बताता है।
चलो कोई हम भी को ढूंढ लेते हैं, आप कोई भी शैतान वाला ढूंढ लेते हैं अगर अल्लाह वाला है। हाँ आपकी हो सकता है, शैतान वाला भी को ढूंढ शैतान लेते हैं, फ्रीलांसिंग भी होती है। हमको ढूंढते हैं कोई ऐसी चीज। आप भी अपना अकाउंट बना लो शैतान वाला के नाम क्या से। हर जगह टपक पड़ते हो, काम की बातें सीख रहे हैं हम लोग। शरियार भाई के पास वैसे ही टाइम, काम से काम की बातें, टाइम दे रहे हैं हमें, वाह वाह वाह। हर जगह पहुंच जाते हो, उधर मुंह छुपा के बैठे। और जो आप वो वीडियो लगा के देखती हैं कि मेहंदी कैसे लगानी है कौन वाली है, तो कभी नहीं देखा। वाह भाई वाह, तो वो नहीं वक्त जाया होता। मैं तो रिहाना वाला की वीडियो देख रही होती हूँ जिसमें हमें पता चले कि किस हाँ। तरह से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और जो वजन कम करने वाली वीडियो देखती हैं उसका कौन जिम्मेदार है? इसलिए काम है। चलो तो ऐसे ही तो नहीं ना आपका वजन कम, देखी होगी यकीन, वक्त तो ज़ाया किया होगा हैं। और इतनी अच्छी ड्रेसिंग आ गई, ऐसे ही आ गई है यकीनन, यूट्यूब से काफ़ी आप मुस्तफ़ीद हुई हैं। शरियार भाई आप प्लीज बताएं ना। अच्छा, इसके अलावा upwork.com भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना के अपने स्किल को बेच सकते हैं। वहाँ दाल गल सकती है मेरी? वहाँ भी नहीं गल सकती, नहीं एक गल कहने वाला सकती था, है। वहाँ भी नहीं गल सकती। गल सकती, फाइबर तो पहले ले लेता है ना, वो लेकिन भी यही काम करते हैं। ये अभी इस बात से ना वाकिफ होंगे अगर आपने ना बताया। नहीं, वो भी यही काम करते हैं। क्या? वहाँ पे भी आपका सरमाया और आपका काम दोनों महफूज रहते हैं, और जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तो उनकी टीम वहाँ पे मीडिएटर का किरदार अदा करती है और इनके जो झगड़े हैं उसे रिजॉल्व करा देती है। असंभव, यहाँ भी हमारा यानी कि शैतान को ना नहीं हो सकता। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसके लिए हमें फिर रात को जागना भी पड़ता है, मोस्टली एक्टिव रहना पड़ेगा या किसी भी टाइम? नहीं, ऐसा है कि आप चूँकि जब होम बेस काम करते हैं तो अगेन जैसे मैंने कहा आपसे कि टाइम की कोई कैद नहीं होती। आप अगर रात में काम करना चाहें तो आप रात में काम कर सकते हैं, अगर दिन के औकात में काम करना चाहें तो दिन में आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं होती। अलबत्ता ये कि आप वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे जो स्किल्स आपने लगाए हैं, उसको आपने इस तरीके से लिखना होता है कि वहाँ पे आप बायर्स की नज़रों में आपकी प्रोफाइल आए ताकि वो आपको सेलेक्ट करके आपसे काम ले सकें। ये एक अलग बहुत वसी ये टॉपिक है जिस पे यहाँ बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इस तरह के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। कर सकते हैं जब कोई सवाल आए। बिल्कुल, इवन ये कि यूट्यूब पे भी आप अगर जाके लिखें कि मुझे अपवर्क पे या फाइवर पे अपनी प्रोफाइल कैसे सेलेक्ट करनी है या कैसे बनानी है, आपकी मदद हो सकती है। इसके अलावा आदिल मुराद एक साहब हैं, बहुत अच्छे जो है वो फ्रीलांसर हैं और उनकी जो प्रोफाइल है वो टॉप रैंक प्रोफाइल है पाकिस्तान में, जो चंद एक लोग हैं उनमें से एक, तो उनकी भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। अभी जिस नौजवान का आपने जिक्र किया आदिल मुराद का, है ये वहीद मुराद का कुछ लगता है? नहीं, वहीद मुराद का कुछ भी नहीं लगता। हाँ। ये बड़े ज़बरदस्त फ्रीलांसर है पाकिस्तान से, और अगर कभी अल्लाह करे आपके दिल में नेकी ख्याल आए, करना चाहें तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं शरीफ भाई, बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ पे आए भी थे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, हमें सिखाया भी था। अच्छा, अल्लाह करे आपके दिल में जो है वो नेकी के जज्बात उभरे। से बंदे से उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो हमें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो शैतान से उम्मीद है आपको? शैतान, ये तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी गेटअप में है हमसे, हाल फिलहाल गेटअप में है, लेकिन अल्लाह की बना। लेकिन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हम दुआ करेंगे कि इनके दिल में भी अल्लाह ताला बात डालें कि वो भी आदिल मुराद से रब्ता करें और फ्रीलांसिंग करें। तो मैं आज ही एक टीम तश्कील देता हूँ जो जाके आदिल मुराद को वर्गलाएगी, उन्हें बहकाएगी, उन्हें फिसलाएगी। कंडी मोड़ के की बोले यार, क्योंकि वो फ्रेम में नहीं आते। फ्रेम बड़ा ज़रूरी है। आपने तीसरा कैमरा लगाया ही नहीं, इसलिए उन्होंने यूं करा पूरा। मेरा ख्याल है कि हमारा रोज़ा ऐसा ना हो कि इससे पहले हम सबको रोज़ा लगने लगे, इस नशिश को हम बर्खास्त करते हैं। उम्मीद है कि इस महफिल में हमने जो भी मेरी नाकिस इल्म था मेरे पास, तो उससे आप भी और ये शैतान भी मुस्तफ़ीद हुआ होगा यकीनन, और हमारे देखने वाले भी। आपने बहुत अच्छी बातें बहुत बताई शुक्रिया हैं, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पहला काम तो यही करूँगी, अपनी स्किल को पॉलिश करके, ताकि मैं डॉलर में कमाने लग जाऊँ। अपने जूते भी पॉलिश कर लेना। मैंने तो बाटा के जूते पहने हुए हैं। बाटा के ही मैंने देखे हैं बाहर, वो जो बचकाना जूते हैं आपके हैं, गंदे ज्यादा हो रहे हैं। गंदे ज्यादा है, हम पॉलिश ही कर लें। बारिश भी तो देखो। वाह वाह वाह, आप जैसे क्लिफ्टन रहती हैं, क्या कहने भाई, हैं? घूमना रक्षों पे ख्वाब क्रूजरों पे ऐसा नहीं होता। क्यों जूते वाला क्यों काट देना, वो तो चस्का आया। चलें जी, इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है शहरयार कुरैशी। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? शहरयार कुरैशी। तो मुझे माफ़ कर दें साईं, क्यों, मैं क्या हुआ? इतनी देर से आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, कहीं मुस्तफ़ा कुरैशी आपके दादा तो नहीं? नहीं, मेरे दादा नहीं है। मैंने उनको देखा है,
वो तो नूरी नत बने। हाँ क्या मसला? मेरा कोई मसला नहीं, मेरा एक ही मसला है, मेरा एक ही मसला है, एक ही मसला। इससे पहले कि वापस आए, अब हमें भी जो है वो रुखसत दे देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।